प्यारे बच्चों, आज हम जानते हैं चुनाव आयोग के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में चुनावों का होता है बड़ा महत्व। चुनाव होने चाहिए स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से, बिना किसी भेदभाव के, तभी उसका महत्व है। इसी उद्देश्य से हमारे संविधान निर्माताओं ने एक चुनाव आयोग की व्यवस्था की। इसकी व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 324 में की गई है। सबसे पहले इसकी रचना का अर्थ हो गया कि इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं। तो भारत का जो चुनाव आयोग बनाया गया, संविधान में जिसकी व्यवस्था की गई, उसमें एक तो होता है मुख्य चुनाव आयुक्त और दो उसके अन्य सहयोगी होते हैं। इसका मतलब हो गया चुनाव आयोग में कुल 3 सदस्य होते हैं। प्रेजेंटली सुनील अरोड़ा हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त है। ये चीजें अपने पास नोट कर लेनी है। अब देखते हैं कि इनकी नियुक्ति कौन करता है। भारत का जो चुनाव आयोग होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब नियुक्ति के लिए कोई योग्यताएं निर्धारित नहीं की गई है, संविधान में कोई योग्यताएं निश्चित नहीं है, लेकिन आमतौर पर जो असैनिक अधिकारी होते हैं जैसे सिविल सर्वेंट, जो बड़े ऑफिसर होते हैं, बड़े स्तर के जो ऑफिसर होते हैं, आमतौर पर उन्हीं की नियुक्ति चुनाव आयोग के सदस्यों के रूप में की जाती है, चुनाव आयुक्त के रूप में की जाती है। तो सीनियर ऑफिसर्स, असैनिक अधिकारी जिनको कहते हैं। फिर देखना है इसकी अवधि, कार्यकाल कितना होता है। जो भी चुनाव आयुक्त बनेगा, चाहे वो मुख्य चुनाव आयुक्त हो या उसका सहयोगी हो, वो 6 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। लेकिन अगर इस दौरान उसकी आयु 65 वर्ष की हो जाए तो उसे त्यागपत्र देना होता है। तो इसका मतलब हो गया कि उसकी नियुक्ति क्या है, 6 वर्ष के लिए की जाती है, या 65 वर्ष की आयु अगर पहले पूरी कर देता है उससे, तो फिर उसे पहले त्यागपत्र देना पड़ेगा, वो रिटायर हो जाएगा। और संसद जो हमारी है, इंडियन पार्लियामेंट है, वो इससे पहले भी उसे पद से हटा सकती है, पदच्युत कर सकती है। इसके लिए वही विधि अपनाई जाती है जिस विधि से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाता है, मीन्स 2/3 मेजॉरिटी द्वारा। फिर देखने हैं इसके कार्य। सबसे पहला जो काम है, देखो चुनाव से संबंधित ही काम होंगे। जब चुनाव आयोग के कार्यों के विषय में आपने देखना है तो अपने दिमाग में एक बात लानी है आपने कि चुनाव से संबंधित कार्य करते हैं ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले तो चुनाव का निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना। जो भी चुनाव सही से हो रहे हैं, कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा है, इस चीज का निरीक्षण करता है। चुनाव के बारे में निर्देश दिए जाते हैं कि किस तिथि को वोटिंग होगी, किस तिथि को मतगणना होगी, चुनाव परिणाम घोषित होगा। इन सब चीज़ों का निर्देश चुनाव आयोग द्वारा दिया जाता है। और नियंत्रण, पूरा कंट्रोलिंग, कि कब कैसे किन की नियुक्ति करनी है, पूरी कंट्रोलिंग जो होती है वो चुनाव आयोग के पास होती है। दूसरा कार्य होता है मतदाताओं की सूचियां। ये सबसे ज़रूरी काम है। अब जब चुनाव करवाने हैं तो उसमें ज़रूरी है कि हमें पता हो कि किन लोगों को उस चुनाव क्षेत्र में वोट डालने का अधिकार है। आपको पता है किसके नाम अंकित किए जाते हैं। 18 वर्ष जिनकी आयु हो चुकी है उनके नाम मतदाता सूची में अंकित करवाए जाते हैं, और ये करवाए जाते हैं चुनावों से पहले। जब चुनाव होने वाले हैं उससे पहले 6 महीने पहले ये प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। तीसरा काम है कि संसद के चुनाव करवाता है, विधानमंडल के चुनाव का प्रबंध करता है। संसद के चुनाव हो गए, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के 2 सदन है, और जितने भी राज्य हैं उनकी अपनी अपनी विधानसभा है, तो उनको विधानमंडल के चुनाव कहते हैं। इन सारे चुनावों का पूरा इंतजाम करना भी चुनाव आयोग का ही कार्य है। आपको बता दूं कि लोकसभा के चुनाव और विधानसभाओं के चुनाव 5 वर्ष बाद होते हैं। अभी तक भारत में 17 लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो आपने नोट करके रखने हैं अपने पास। चौथा है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के भी चुनाव करवाए जाते हैं। इसके लिए भी मतदाता सूचियां बनाई जाती है। हम आप लोगों को, जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, हम सबको
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं है, बल्कि लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा के सदस्यों को ही वोट डालने का अधिकार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में होता है। फिर अगली बात है, बल्कि उपराष्ट्रपति में तो सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा के ही सदस्यों को होता है। ये आगे हम क्लियर और करेंगे जब राष्ट्रपति का चैप्टर करेंगे। अगला कार्य, राजनीतिक दलों को मान्यता देना। राजनीतिक दल जो चुनाव लड़ते हैं, दो तरह के दल होते हैं। कुछ छोटे दल जो एक राज्य तक सीमित होते हैं, क्षेत्रीय दल जैसे आम आदमी पार्टी है, शिवसेना है, और कुछ जो बड़े दल होते हैं जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, उनको राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। कौन सा क्षेत्रीय दल होगा, कौन सा राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, इस बात का निर्धारण भी चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। इसके अलावा चुनाव आयोग है वो राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने के लिए चुनाव चिन्ह भी देता है। अब इसके बाद थोड़ा सा हमने और देखना है, चुनाव की प्रक्रिया भी देख लेते हैं कि जो प्रोसेस है पूरा, ये अपने दिमाग में बस एक इमेजिन करना है कि पूरी जो चुनाव की प्रक्रिया है क्या क्या चीज़ें उसमें सिस्टमैटिकली चलती है। सबसे पहले क्या ज़रूरी होता है, हमारे देश में चुनाव होना है तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि चुनाव क्षेत्र कौन कौन से है। जैसे हमारा चुनाव क्षेत्र जुब्बल कोटखाई का निर्वाचन क्षेत्र है राज्यों में, अगर राज्य के चुनाव जब होते हैं तो ये निर्धारित किया जाता है किसके द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये पूरी प्रोसेस पढ़ रहे हैं हम, चुनाव की पूरी प्रक्रिया कैसे होती है कि क्या क्या काम सिस्टमेटिकली किया जाता है। तो सबसे पहले तो चुनाव क्षेत्र निर्धारित किए जाते हैं कि ये जी रोडू का चुनाव क्षेत्र हो गया, ये जुब्बल कोटखाई का, ये ठियोग का निर्वाचन क्षेत्र है। उसके बाद क्या होता है, मतदाता सूचियाँ बनती है। चुनाव क्षेत्र के हिसाब से जुब्बल कोटखाई की अलग मतदाता सूची बनेगी, उसमें आपको मालूम है जिन व्यक्तियों की आयु 18 वर्ष से अधिक हो गई है उनके नाम अंकित किए जाते हैं। फिर तीसरी बात, अब चुनाव पर आगे पूरी तरह से जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव आयोग ने जब तिथि घोषित की तो निर्धारित किया जाता है कि इस तिथि तक आप नामांकन पत्र भरिए, आवेदन दीजिए, एप्लीकेशन दीजिए। जैसे एडमिशन के लिए आप एप्लीकेशन देते हैं वैसे ही चुनाव लड़ने के लिए भी नामांकन पत्र दाखिल करने होते हैं जो इच्छुक उम्मीदवार है। मैं आपको बता दूं सभी लोग चुनाव लड़ सकते हैं जो उसकी योग्यताएं पूरी करते हो। आने वाले चैप्टर में योग्यताएं भी आपको बताई जाएगी। फिर है, मान लो नामांकन पत्र तो दाखिल कर दिया, फिर जांच पड़ताल चुनाव आयोग करता है उसकी कि क्या ये व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए योग्य है तो उसका नामांकन पत्र पारित किया जाता है, योग्य नहीं है तो रद्द किया जाता है। अगली बात है, फिर एक मौका दिया जाता, मान लो जोश जोश में किसी ने अपना नामांकन पत्र भर दिया, बाद में सोचा कि नहीं मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, तो वो नाम वापस ले सकता है। उसके बाद सबको अपने पक्ष में चुनाव अभियान का मौका दिया जाता है। चुनाव प्रचार भी जिसको कहते हैं, आपने देखा होगा रैलियां निकाली जाती है, भाषण दिए जाते हैं, तो चुनाव अभियान होता है। उसके बाद ये सिस्टमेटिकली समझना है। और उसके बाद होगा ना मतदान दिवस, तिथि पहले से निर्धारित होती है इन चीज़ों की कि कब तक चुनाव प्रचार कर सकते हैं, किस दिन को वोटिंग होगी, वोटिंग जिस दिन होगी उसको मतदान दिवस कहते हैं, और ये गुप्त तरीके से होती है। और उसके बाद अंतिम चीज होता है मतों की गणना करना और परिणाम घोषित करना।